कभी सोचा है कि भारत हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। एक वक्त था जब ये एक अकेला द्वीप था जो एक बहुत बड़े पुराने समंदर में तैर रहा था। तो आज हम बात करेंगे उसी सफर की कि कैसे वो अकेला द्वीप आज का ये विशाल उपमहाद्वीप बना। और ये सफर कोई शांत सफर नहीं था। जैसा कि कहा गया है, हर पर्वत, हर नदी, हर टुकड़ा हमारी धरती के संघर्ष की कहानी कहते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन कभी भी शांत नहीं रही। अरे आज जो हिमालय हमें इतना शांत और विशाल दिखता है ना, वो असल में दो महाद्वीपों के बीच करोड़ों साल तक चली एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। इसके जवाब के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करोड़ों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जिसका नक्शा आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। तो इस सफर में हम 5 खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट की, फिर देखेंगे भारत की उत्तर की ओर की शानदार यात्रा, जानेंगे कि कैसे इसे ज्वालामुखी की आग ने बनाया, फिर उस महान हिमालयी टकराव को समझेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 55 करोड़ साल पहले, एक ऐसा टाइम जब दुनिया का नक्शा पहचान में ही नहीं आता था। आज के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी जगह धरती के ज्यादातर जमीन एक ही बड़े टुकड़े की तरह जुड़ी हुई थी, और इसी विशाल जमीन के टुकड़े को कहते थे गोंडवाना। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। जरा सोचकर देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल किसी बड़ी सी जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह। और इस पुराने नक्शे पर अपना भारत कहाँ था? वो था अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में। सोचिए तो सही, कैसी दुनिया रही होगी वो, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या पता पेंगुइन और बाघों के जो पूर्वज थे वो कभी पड़ोसी रहे हों। और एक मजेदार बात, इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना सीधा सीधा भारत से ही आया है। इसका नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वहीं पर जियोलॉजिस्ट को पहली बार ऐसी पुरानी चट्टानें मिली जिनसे इस इतिहास का पता चला। मतलब हमारे प्लैनेट के अतीत का एक सीधा कनेक्शन हमारी अपनी ही जमीन से जुड़ा है। फिर करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के अंदर की जबरदस्त शक्तियों ने, मतलब उसके गरम पिघले हुए मेंटल ने, गोंडवाना को तोड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन लगातार होता रहा, और इसी घटना ने इंडियन प्लेट को उसके अकेले लंबे सफर पर भेज दिया। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो करोड़ों साल तक चलने वाला एक जियोलॉजिकल डांस था। पहले गोंडवाना में दरारें आईं, फिर मेडागास्कर टूटकर अलग हुआ, और आखिर में भारत अपनी मंजिल यानी एशिया की तरफ अकेला ही चल पड़ा। कितना लंबा था ये सफर? 9000 किलोमीटर। जी हाँ, 9000 किलोमीटर की ये अविश्वसनीय दूरी इंडियन प्लेट ने पुराने टेथिस महासागर को पार करते हुए तय की। ये धरती के किसी भी दूसरे जमीनी टुकड़े के सफर से कहीं ज्यादा लंबा और तेज था, और ये तेजी इसे एक जबरदस्त टक्कर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन ये सफ़र, जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल भी शांत नहीं था। जैसे जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही थी, वो धरती की सतह के नीचे मौजूद हॉटस्पॉट्स के ऊपर से गुजरी। हॉटस्पॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ज्वालामुखीय इलाके, और नतीजा बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे, जिन्होंने न सिर्फ इस उपमहाद्वीप को शक्ल दी, बल्कि हमारे पूरे ग्रह का इतिहास ही बदल दिया। जब भारत मैडागास्कर से अलग हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला, पश्चिमी घाट का बनना। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो एक दीवार की तरह काम करते हैं जो भारत के मौसम को कंट्रोल करती है। ये अरब सागर से आने वाली नमी वाली मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं, और इसी वजह से पूरे दक्षिण भारत में वो बारिश होती है जिससे वहाँ जीवन चलता है। फिर करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक और बहुत बड़ी ज्वालामुखी घटना हुई, दक्कन ट्रैप्स बनी। इन विस्फोटों से इतनी ज्यादा राख और गैस निकली कि पूरी दुनिया का मौसम ही बदल गया, और ये डायनासोर के खत्म होने की एक बड़ी वजह भी बना। लेकिन इस तबाही से कुछ अच्छा भी हुआ। लावा की मोटी मोटी परतों ने एक बहुत बड़ा और उपजाऊ पठार बना दिया, जो आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की खेती की जान है। तो करोड़ों साल के इस लंबे सफर के बाद भारत अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स था, एक ऐसी घटना जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
अपने सफर के आखिरी हिस्से में इंडियन प्लेट की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। कितनी तेज? 15 से 25 सेंटीमीटर हर साल। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये हमारे नाखूनों के बढ़ने की स्पीड से लगभग दोगुनी है। और जब बात एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की हो, तो ये स्पीड एक बेलगाम ट्रेन जैसी होती है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले ये ना रुकने वाला सफर एक जबरदस्त टक्कर पर खत्म हुआ। इंडियन प्लेट जाकर टकरा गई एशियन प्लेट से। ये हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे ताकतवर जियोलॉजिकल घटनाओं में से एक थी। इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा भी उतना ही जबरदस्त था। धरती की सतह ऊपर की तरफ उठ गई, मुड़ गई और इससे बनी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ चट्टान के ढेर नहीं है, ये तो एशिया के वाटर टावर हैं। यहीं से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, वो नदियां जिन पर आज करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी है। तो ये पुरानी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो एक जीती जागती सच्चाई है जो भारत के आज को और आने वाले कल को बना रही है। सच तो ये है कि भारत की लगभग हर ज्योग्राफिकल खासियत इसी लंबे सफर का सीधा नतीजा है। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल साफ है। हिमालय की टक्कर, नतीजा हमारी महान जिंदगी देने वाली नदियां। पश्चिमी घाट का बनना, नतीजा हमारा मॉनसूनी मौसम जो खेती के लिए सबसे जरूरी है। और दक्कन ट्रैप्स के वो पुराने ज्वालामुखी, नतीजा वो उपजाऊ काली मिट्टी जिससे हमारे देश का पेट भरता है। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिलती है? यही कि भारत का भूगोल कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक चलती हुई कहानी है जिसे हमारे पैरों के नीचे की ताकतें आज भी लिख रही हैं। हर चट्टान, हर नदी, हर पहाड़ इस हैरान कर देने वाले इतिहास का जीता जागता सबूत है। और सुनिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसका मतलब है कि हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा हो रहा है। और ये बात हमें एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये जमीन पिछले कुछ करोड़ सालों में इतनी ज्यादा बदल गई है, तो जरा सोचिए आने वाले लाखों सालों में ये कैसी दिखेगी। ये हमें याद दिलाता है कि कुदरत लगातार, भले ही बहुत धीरे धीरे, लेकिन कुछ न कुछ बनाती रहती है।